दोस्तों, मेरा नाम है आरसी गोचर और आज हम आईटीआई फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा अध्याय देखते हैं जिसका नाम है फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर। दोस्तों, फायर के बारे में आज हम पढ़ते हैं। एक्चुअली फायर क्या होती है मित्रों? कोई भी ज्वलनशील वस्तु जो जलती है और हम उसके जलने की क्रिया को हम हमारी आंखों से देखते हैं तो हमें वो वस्तु जलती हुई प्रतीत होती है। इसी क्रिया को फायर कहते हैं, ज्वलनशील वस्तु के जलने को ज्वलनशील वस्तु के जलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फायर कहते हैं। साथियों, फायर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो जल नहीं सकती। हर वस्तु जलती है। ये बात अलग है कि उसका निश्चित टेम्परेचर अलग है, अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग है। जैसे कागज़ है, कम टेम्परेचर पे जल जाता है। लोहा है, अत्यधिक टेम्परेचर पे जलता है कागज़ की तुलना में। तो हर वस्तु जलती है। इस तरह आप ऐसा नहीं बोल सकते। मैं ये बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हर वस्तु कैसे जल सकती है? बर्फ़ भी जल सकता है क्या? तो हाँ, बर्फ़ भी जल सकता है। जैसे हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो क्या बनेगा? पानी बन जाएगा। फिर पानी को हम गर्म करेंगे तो वो वाष्प बन जाएगा और वो जल के नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो वाष्प बन के वो आकाश में उड़ जाएगा। तो प्रत्येक वस्तु जलती है, परंतु उसका एक अपना एक निश्चित टेम्परेचर होता है। कोई कम पे जलती है, कोई ज़्यादा पे जलती है। फायर की हम बात करते हैं साथियों। फायर के जो मूलभूत कण हैं, ये मानो आप, या फायर कैसे बना होता है? फायर 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो होता है फ्यूल, एक होता है हीट और एक है ऑक्सीजन। ध्यान से समझना इस चीज को। फ्यूल है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में ईंधन, इसको बोलते हैं उष्मा। ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन ही बोलेंगे। इन 3 चीज़ों से मिलके फायर बनती है, आग बनती है। अगर इनमें से हम तीनों में से किसी भी एक चीज़ को हटा लिया तो आग हमारी बुझ जाएगी। दोस्तों, वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है फायर, मैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ज़्यादा जानता हूँ, फिर भी मैं 100% कोशिश करूँगा जितने मेरे में योग्यता है आपको फायर पढ़ाने की और आपको सेटिस्फाई करने की। दोस्तों, हम इसका ट्रायंगल बनाते हैं पहले, फिर इसके बारे में बात करेंगे, तीनों के बारे में एक एक करके। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं फायर का। इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। फायर, आग मान लो आप इस तरह, तो साथियों जो आग होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जो मैं आपको भी बताया हूँ। पहली है फ्यूल, इसे बोलते हैं हम ईंधन। अगला है ऑक्सीजन और एक है हीट, जिसको हम बोलेंगे उष्मा। ये फायर ट्रायंगल है। जब हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन तीनों मिलते हैं तभी ही आग का निर्माण होता है। अगर इन तीनों में से एक भी एब्सेंट हो गया तो हमारी आग बुझ जाएगी। तो इसी सिद्धांत पर आग बुझाने का कार्य किया जाता है। इनमें तीनों में से एक को एब्सेंट कर दिया जाता है, जो इजी लगता है, उससे हम आग पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीनों एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। इसका जो जो एलिमेंट है फायर के, फायर का पहला एलिमेंट है फ्यूल। फ्यूल क्या होता है साथियों? इसको हम ईंधन बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कोई भी ईंधन हो, ईंधन तीनों रूप में हो सकता है। ठोस हो सकता है, गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है। कोई भी पदार्थ के तीनों अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस या द्रव या गैस तीनों स्थिति में ईंधन अवेलेबल है। अगर ये तीनों तीनों अवस्थाएं पदार्थ की, ये कब जलेगी साथियों? ये उस स्थिति में जलेगी तब इसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिले। क्या मिले? पर्याप्त ऑक्सीजन तथा हाई टेम्परेचर।
अगर इसको मिल रहा है तो ये ईंधन जल पाएगा। तो फ्यूल कब जलेगा? अगर फ्यूल किसी भी अवस्था में हो, अगर द्रव है, गैस है या ठोस है, अगर उसको हमने ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन तो खैर नेचुरली मिल जाता है, पर्याप्त वातावरण में पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, और अगर उसको हम उष्मा दे दी उच्च तापमान पे, ये किस पे निर्भर करेगा? ये ईंधन की प्रकृति पे निर्भर करेगा। जैसे कि आपको मैं बताऊं, पेट्रोल है, तो पेट्रोल को उष्मा, बहुत कम उष्मा दोगे आप, बहुत कम टेम्परेचर तो ही चल जाएगा। रूम टेम्परेचर पे वो वाष्प हो जाता है 15 डिग्री टेम्परेचर पे ही, तो कम टेम्परेचर पे भी ये ईंधन चलेगा। कब? जब ये ईंधन पेट्रोल है। और अधिक टेम्परेचर, कागज है, उसको थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए, लोहे को हमें जलाना है तो और हाई टेम्परेचर चाहिए। ये किसी को, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा इसकी जलना। तो फ्यूल है, इस चीज़ का ध्यान रखें, फ्यूल ये है, और ये फ्यूल पर्याप्त ऑक्सीजन और पर्याप्त हाई टेम्परेचर मिलेगा तो फ्यूल जलने लगेगा। आपको समझ में आया होगा फ्यूल क्या चीज़ है। अगली बात करते हैं हम, फ्यूल के बाद आता है हमारा हीट, उष्मा। तो उष्मा क्या है साथियों? उष्मा के बारे में मैं आपको बताऊं, वो बात मैं इसी में बता चुका हूं आपको। उष्मा का मतलब टेम्परेचर से ही है। तो इसमें क्या है कि कोई भी वस्तु निश्चित टेम्परेचर पे जलना शुरू करती है। हर वस्तु जलती है परंतु उसका एक निश्चित टेम्परेचर होता है। तो वही चीज़ उष्मा है। इसी के बारे में जो मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें बता चुका हूँ, वही चीज़ यहाँ पर है। इसमें मैं आपको बता सकता हूँ, निश्चित टेम्परेचर पर कोई वस्तु जलती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि पेट्रोल है, उसका वो रूम टेम्परेचर पे ही जलना स्टार्ट कर देता है, उड़ना स्टार्ट कर देता है। अगली चीज़ आती है ऑक्सीजन। साथियों, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में वातावरण में उपलब्ध है। आग को जलते रहने के लिए, ये ध्यान रखिए, आग को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। आग तब तक जलती रहेगी जब तक उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। अगर हमने ऑक्सीजन बंद कर दी तो हमारी आग भी बंद हो जाएगी। तो ये तीन कारक हैं आग के, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं आग के बुझाने के लिए। तो आग के बुझाने में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ आएगा, अलग से कुछ नहीं है। साथियों, आग को बुझाना जो मैं आपको बताया हूं, आपको मैं तीनों कारक बता चुका हूं आग लगने के। तो आग को बुझाने के भी यही तीनों कारक हैं, इसी से आग बुझती है। जो तीन कारक मैं आपको बताएं, अगर उन तीनों में से तीन क्या कहते हैं, O2, हीट और फ्यूल, ऑक्सीजन, उष्मा और ईंधन, तीनों में से अगर एक कारक को हटाकर, अगर तीनों में से हमने एक कारक हटा दिया, या तो ऑक्सीजन हटा दो, या हीट हटा दो, या फिर आप फ्यूल ईंधन हटा दो, अगर ये हटा दिया तो आप आपकी आग को आसानी से बुझा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, जो मैं बता चुका हूं आपको। अब देखिए, आग को बुझाने के तीन मेथड है। आग को बुझाने का पहला मेथड है स्टार्विंग। स्टार्विंग क्या होता है साथियों? इतनी सी चीज ध्यान रखना, फ्यूल को हटाना। फ्यूल को हटाने को क्या कहते हैं? स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब है कि आपने उसका खाना कम कर दिया है। जैसे कि अगर मान लो लकड़ी के आगे अगर वहां आग लग गई, तो अगर हमने लकड़ी हटा ली तो वहां सब लकड़ियां हटा ली तो वो आग बुझ जाएगी। तो इस मेथड को क्या कहेंगे? स्टार्विंग। ये ध्यान रखना, कंप्यूटर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्टार्विंग क्या होता है। स्टार्विंग क्या है? फ्यूल को हटाना। फ्यूल वहां कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की लकड़ी भी हो सकती है, गैस भी हो सकता है, ईंधन। अगर मान लो आपके गैस सिलेंडर में आग लग रही है, अगर आपने उस स्टोव पे आग लग रही है,
अगर आपने उसका गैस सिलेंडर से रेगुलेटर से आपने वाल्व बंद कर दिया तो फ्यूल मिलना बंद हो गया ना, तो आपकी आग क्या होगी, बुझ जाएगी, आपकी आग नहीं जलेगी। स्टार्विंग के बाद अगला आता है स्मूदरिंग। स्मूदरिंग, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, आप समझ लेना। स्मूदरिंग क्या होता है मित्रों, इसमें क्या होता है कि आप, स्मूदरिंग का मतलब है दम घुटना, हिंदी में इसको बोलेंगे दम घुटना। तो इसमें यह है कि ऑक्सीजन घटाकर O2 को हटाना। आगे मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ थोड़ी देर बाद, चलो अभी समझा देता हूँ। स्मूदरिंग क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाना। ऑक्सीजन को कैसे हटाएंगे बताता हूँ। हमने सुरक्षा सेफ्टी रूल्स में पढ़ा है, या हम आगे भी पढ़ेंगे अभी जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर आएंगे। किसी को आग लग जाती है तो एक ऑप्शन है कि कंबल से ढक देना चाहिए, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो कंबल से ढकने का क्या मतलब है, कंबल से ढकने का मतलब ये है कि उसकी क्या रोक दें हम, ऑक्सीजन रोक दें। कंबल गाढ़ा होता है, मोटा होता है, ऊन से बना होता है। तो हम अगर, या किसी जहाँ पे आग लग गई वहाँ ऐसा बोला जाता है कि उसमें आप कंबल डाल देना चाहिए। तो कंबल डालने का अर्थ ये, जैसे हम कंबल डालेंगे तो उस ईंधन को या उस व्यक्ति को, विक्टिम को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो हमारी आग क्या होगी, बुझ जाएगी। तो इस मेथड को बोलेंगे स्मूदरिंग। अगला है कूलिंग। कूलिंग क्या होता है दोस्तों, ये तो आप जानते ही हो। कूलिंग है ठंडा करना। इसमें ठंडा करना, ठंडा करने का मतलब ये है साथियों, हिंदी में अर्थ होता है इसका ठंडा करना। जैसे आग लग गई, अगर हम उस आग के ऊपर पानी डालेंगे तो जिसे पानी डालेंगे तो वो आग क्या हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो ध्यान रखिए, आग के बुझाने की 3 विधियां हैं जो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट बता दिए। तीनों विधियां कौन कौन सी, ये है। अब आगे पढ़ते हैं साथियों। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हम ज़्यादा पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। अब हमें पढ़ना है आग लगने के कारण। अब आग लगने के कारण तो हम पढ़ेंगे, पर हम इलेक्ट्रिशियन पढ़ रहे हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि विद्युत उपकरणों में आग लगने के कारण। विद्युत उपकरणों में समझना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल के देखते हुए, इलेक्ट्रिकल को देखते हुए, जो आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ रहे हो उसको देखते हुए, विद्युत उपकरणों में आग लगने का कारण। मित्रों क्या होता है, देखो विद्युत उपकरणों में आग लगने के क्या कारण है। हम देखते हैं आज बड़े बड़े मल्टी स्टोरी में आग लगती है, सिटियों में आग लगती है, कॉलेजों में आग लग रही है। एक ही कारण है साथियों, विद्युत उपकरण। अगर विद्युत उपकरण एक आपने सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग, जो BIS स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग काम लगाए हैं तो आपकी आग नहीं लगेगी, बहुत कम संभावना है। हम यहाँ नेग्लिजेंसी करते हैं, गलती करते हैं, और आज हम देखते हैं हर हॉस्पिटल में देखते हैं, हम खबरें देखते हैं तो हॉस्पिटल में आग लग गई। तो उसका एक ही कारण है, मैक्सिमम कारण इलेक्ट्रिसिटी ही है। घरों में भी यही कारण है ऐसा। अब हम ये पढ़ते हैं इसकी आग लगने के क्या कारण है। देखो साथियों, पहला कारण है गलत फ्यूज रेटिंग। गलत रेटिंग के फ्यूज इस्तेमाल करना, फ्यूज लगाना। सेफ्टी रूल में पढ़ा चुका हूं आपको मैं, शॉर्ट एंड स्वीट बताता हूं, कम या ज़्यादा। समझो दोस्तों, हम अगर गलत रेटिंग का फ्यूज लगाएंगे, मैं आपको बता चुका हूं सेफ्टी रूल में, मेरा पहला वीडियो आया था फेज पार्ट वन जो बनाया था सेफ्टी रूल में, उसमें मैं ये चीज़ बता चुका हूं कि गलत रेटिंग के हम फ्यूज लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, आग लग जाएगी। जैसे कि अब मान लो कि जो मैं पूरा उदाहरण बता चुका हूँ, उसमें 50 एम्पियर हमारे घर का लोड है, अगर हम 100 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे तो क्या होगा, तो आसानी से वो ट्रिप ही नहीं होगा। और आदमी क्या, कोई भी हमारी वस्तु हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, वो सब जल जाएंगे। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, गलत रेटिंग के फ्यूज लगाएंगे हम तो उससे क्या लग सकती है, आग लग सकती है। कब लग सकती है, कम रेटिंग का लगाए या ज़्यादा रेटिंग का लगाए, इस कंडीशन में। दूसरा है लूज कनेक्शन। साथियों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, घरों में कहीं भी लूज कनेक्शन नहीं छोड़े। क्या करते हैं, ट्विस्ट करके प्लेयर से चले जाते हैं, धीरे धीरे वो क्या होता है, समय के साथ लूज कनेक्शन ढीले पड़ते हैं, वहाँ स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाती है। स्पार्किंग ही खतरनाक आग का कारण बनती है। अगर उसके पास कोई ज्वलनशील वस्तु रखी होती है तो वो आग पकड़ लेती है और एक भयंकर आग बन जाती है। तीसरा कारण है फ्यूज के पास
ज्वलनशील वस्तु रखा होना, फ्यूज या बोर्ड दोनों कर दो यहाँ पे। साथियों जहाँ बोर्ड लगे हैं, फ्यूज लगा है, अगर वहाँ पर आपने कोई ज्वलनशील वस्तु रख दी, केरोसिन जाके रख दिया, या कोई ऐसी ज्वलनशील वस्तु है जहाँ वहाँ हल्की सी स्पार्क आपने रख दी, तो वहाँ भी आग लग जाएगी और ये आपके बहुत बड़े दुर्घटना का कारण बन सकता है। अगला है साथियों इंसुलेटिंग केबल पर इंसुलेशन का कमजोर होना। साथियों हम घरों में केबल यूज करते हैं या हमारी जो वायरिंग जा रही है, अगर उसका इंसुलेशन कमजोर हो गया, इंसुलेशन बोलते हैं उसके ऊपर जो प्लास्टिक लगी रहती है उसको, अगर वो इंसुलेशन समय एक साथ कमजोर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, बेयर हो जाएगा, नंगा कंडक्टर हो जाएगा। धीरे धीरे अगर उस पर बारिश के दिनों में नमी आई, चीटे लगे या कुछ इस तरह की दुर्घटना हुई, या दूसरा अगर उसके बाद दूसरा फेज वायर है, अगर उसमें भी उसका भी इंसुलेशन कमजोर हो गया, दोनों आपस में टकराएंगे, स्पार्किंग होगी और आग लग सकती है। इसी तरह अगला टॉपिक है हीटर के पास कपड़े या कोई ज्वलनशील वस्तु रख देना। साथियों अगर हमने हीटर चला रखा है, रूम हीटर चला रखा है, और रूम में हीटर में आपने क्या रख दिया, हीटर के पास कपड़े रखे हैं या कोई ज्वलनशील वस्तुएं रखी है, तो धीरे धीरे हो सकता, अगर हम सो गए तो वो क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है, धीरे धीरे तो हो सकता है वो आग पकड़ ले। तो ये मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, आग नहीं लगे इसके लिए ये चीज़ें हैं जो ध्यान रखना चाहिए। इलेक्ट्रिकल भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अब हम पढ़ते हैं आग का वर्गीकरण। स्क्रीनशॉट ले लो साथियों, और आप भी स्वयं अपने नोट्स बनाया करो, ऐसा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आग का वर्गीकरण। साथियों मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फायर से नहीं हूँ, इलेक्ट्रिकल से हूँ, फिर भी मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझिए, और आपको इससे अच्छा वीडियो मिलता है तो आप वहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ आपको अच्छा मिलता है वहाँ पढ़िए। मैं भी ये कहना चाहता हूँ, फायर वाले आपको हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। साथियों अब हम पढ़ते हैं आग का वर्गीकरण। देखो आग कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की बताई गई है आपके बुक्स में, 4 प्रकार की बताई गई है। क्लास ए श्रेणी की आग। साथियों क्लास ए श्रेणी की आग कौन सी होती है, देखो ये बात ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। कपड़े में लगने वाली आग, इसके अलावा पेपर में लगने वाली आग, और लकड़ी, कचरा इत्यादि जो हमारे नॉर्मल जो आग लगती है वो कौन सी आग है, क्लास ए श्रेणी की आग है। साथियों इस चीज़ की बस यही ध्यान रखें, क्लास ए श्रेणी कौन किस में आग लगती है, यही इंपॉर्टेंट है। तो ये आग है, इसको बुझाने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बुझाने के लिए रेत का उपयोग करना चाहिए या मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। अगला है पानी, सूटेबल है इसके लिए, सबसे बेस्ट है। रेत, मिट्टी और पानी का उपयोग कर सकते हैं आप। फायर एक्सटिंग्विशर का भी कर सकते हैं, फोम टाइप का कर सकते हो, पर इनका भी कर सकते हैं, इनसे भी आग बुझ जाएगा, सस्ता सुंदर टिकाऊ काम है। अगली आग आती है क्लास बी श्रेणी की। समझिए साथियों, क्लास बी श्रेणी की आग कौन सी होती है, क्लास बी श्रेणी की आग होती है ज्वलनशील पदार्थों में लगने वाली आग। कौन सी आग, ज्वलनशील पदार्थों में जो आग लगती है। कौन कौन से होते हैं ज्वलनशील पदार्थ, ये होते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वार्निश, आप पेंट यूज करते हो, जो हम पेंटिंग में काम आता है, पेंट, और पेट्रोल से रिलेटेड जो भी वस्तुएं पेट्रोल से बनती है, पेट्रोलियम पदार्थ जो भी हैं, वो सब किस श्रेणी में आते हैं, क्लास बी श्रेणी की आग में आते हैं। साथियों इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, इसकी बुझाने के लिए इंपॉर्टेंट है, पानी का यूज नहीं करें, पानी का यूज नहीं करना चाहिए। पेट्रोल की आग में पानी नहीं डाल, पानी डालेंगे तो क्या होगा, तेल के हम देखते हैं कि तेल में से हम पानी डालते हैं, तेल पानी के ऊपर आ जाता है तैरते हुए, तो उस कंडीशन में फिर वो आग पकड़ लेता है। तो वो आग मतलब अगर पानी फेंके तो आग भी इधर उधर आसपास के एरिया में दूर दूर जाएगी और ज़्यादा फैलेगी, दूसरे वस्तुओं को भी इसके चपेट में ले सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें, पानी का उपयोग नहीं करें। इसमें क्या करना चाहिए, इसमें एक तो सूखा पाउडर, सूखा पाउडर, इसको इंग्लिश में कई बार बोलते हैं ड्राई पाउडर,
दोनों वर्ड ध्यान रखें, ड्राई पाउडर और CO2 शुगर पाउडर, CO2 टाइप, और एक है फोम टाइप, ये भी ध्यान रखना, FOAM। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग हम कर सकते हैं क्लास बी श्रेणी की आग में। इसकी शॉट ले लो साथियों। अगर अगला हम पढ़ते हैं क्लास सी श्रेणी की आग। यही ध्यान रखना कौन सी श्रेणी की आग में किसका कौन सी तो वस्तुएं जलती है और किससे हम बुझा सकते हैं, बस यही काफ़ी है। और क्लास सी श्रेणी की आग साथियों बात है, क्लास सी श्रेणी की आग कौन सी होती है? जो ज्वलनशील गैस में लगती है, गैसीय आग। गैस में जो आग लगती है साथियों वो आती है क्लास सी श्रेणी की आग में। इसको बुझाने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? वही CO2 टाइप, फॉर्म टाइप का भी हम कब कर सकते हो। और अब आती है क्लास डी श्रेणी की आग। साथियों इसमें मुख्य एक चीज़ ध्यान रखें, यह आग है मेटल की, इसको हिंदी में बोलते हैं धातु। मेटल में जो आग लगती है वो किस श्रेणी में आती है? क्लास डी। इलेक्ट्रिकल के हिसाब से ये है, विद्युत उपकरणों में जो आग लगती है वो भी इसी में आती है। विद्युत उपकरणों की आग को कौन सी श्रेणी की आग बोलते हैं? डी श्रेणी की। यह आपकी निम्न की बुक्स में दिया हुआ है, कई जगह ये विद्युत उपकरणों की आग को क्लास सी में भी कहा है, पर निम्न की बुक्स में यही दिया हुआ है कि क्लास डी श्रेणी की आग है ये। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। तो साथियों इसको बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं? इसको साथियों रेत और मिट्टी तो सब में ही यूज कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। रेत और मिट्टी ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका उपयोग आप सब में कर दोगे। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिकल में मुख्यतः हेलोन के नाम से रहता है, हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा CO2 गैस के फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करो, कोई प्रभाव नहीं का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। फोम टाइप का उपयोग ना करें, इलेक्ट्रिकल फोम भी वही होता है झाग। और दूसरा ये पानी का भी यूज नहीं करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पानी बिल्कुल इलेक्ट्रिकल उपकरणों में और मेटल की आग में पानी का बिल्कुल यूज नहीं मत करो, तेल की आग में बिल्कुल यूज मत करो। सबसे बेस्ट है रेत और मिट्टी, ऐसा है ये इंपॉर्टेंट है, रेत और मिट्टी। बच्चे इसको पढ़ते नहीं है।